नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन या फिर वेजिटेटिव क्लोनिंग भी बोला जाता है। चलो समझते हैं कि ये होता क्या है। प्लांट की बॉडी के किसी एक पार्ट को यूज करके जब आप दूसरा प्लांट पैदा कर लेते हो ना, तो इस टेक्निक को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। प्लांट का आपने सीड नहीं यूज करना, सीड्स को यूज नहीं करना, प्लांट की बॉडी के किसी एक हिस्से को यूज करके, या तो आप स्टेम को यूज करो या रूट्स को यूज करो, प्लांट की बॉडी के किसी एक हिस्से को यूज करके जब आप दूसरा प्लांट पैदा कर लेते हो, तो इस टेक्निक को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। इसके अंदर लेयरिंग की टेक्निक भी आती है, कटिंग भी आता है, ग्राफ्टिंग टेक्निक भी आती है। ये वाला जो डायग्राम है वो लेयरिंग टेक्निक का बनाया हुआ है। इसके अंदर देखो, ये हमारे पास ना पहले एक बड़ा सा प्लांट था, हमने इसकी एक ब्रांच को ले लिया। ये वाली जो ब्रांच है ना थोड़ी फ्लेक्सिबल थी, तो हमने इस ब्रांच को नीचे की तरफ खींच के इसको सॉइल के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे ना इसको अच्छे से हमने फिक्स कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ से दोबारा से रूट्स जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी थोड़े टाइम के अंदर, और यहाँ से शूट्स जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब ये यहाँ से ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ से जैसे ये प्लांट है ना, वैसे कंप्लीट प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने प्लांट की बॉडी के एक हिस्से को यूज करके एक दूसरा प्लांट पैदा कर लिया। इस टेक्निक को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सीड नहीं लगाना, प्लांट की बॉडी के किसी एक हिस्से को यूज करना है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फायदा बहुत होता है। पहला फायदा तो ये होता है कि ये वाला जो प्लांट है और ये जो नए वाला प्लांट बनेगा, ये दोनों जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। मतलब अगर इस प्लांट के ऊपर जितने भी फ्रूट्स लगते हैं वो सारे के सारे फ्रूट्स अगर मीठे होते हैं, तो ये जो नया प्लांट बनेगा ना, इसके ऊपर जो फ्रूट्स लगने वाले हैं वो सारे के सारे भी एग्जैक्टली वैसे ही होंगे, मतलब मीठे ही होंगे। ये वाला प्लांट है और ये जो नया प्लांट यहां से पैदा होने वाला है, दोनों जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्लांट को आपने सीड से लगाया था, ये जो पहले वाला जो ओरिजिनल प्लांट है, इसको अगर आपने सीड से लगाया था, मतलब आपने सीड डाला, उसके बाद इसको ऐसे पूरा इतना बड़ा ग्रो होने में अगर 6 मंथ्स का टाइम लगाया ना, तो ये जो दूसरा प्लांट है वो 6 मंथ से काफी जल्दी ग्रो हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ये 3 मंथ्स के अंदर ही ग्रो होके एग्जैक्टली इतना बड़ा बन जाए। तो टाइम कम लगता होता है, इसके ऊपर फ्रूट्स जल्दी आ जाएंगे, इसके ऊपर फ्लावर्स भी जल्दी आ जाएंगे। और ये वाला जो प्लांट है, इस प्लांट के साथ जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर है। तो इन सारे एडवांटेजेस होने की वजह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज किया जाता है। समझ आ गया? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। जो प्लांट है ना, प्लांट के बॉडी के किसी एक हिस्से को यूज करके जब आप दूसरा प्लांट पैदा कर लेते हो, तो इस टेक्निक को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। इस वाले केस के अंदर हमने प्लांट की ये वाली जो ब्रांच थी ना, इस वाली ब्रांच को ऐसे बेंड करके सॉइल के अंदर डाल दिया था। थोड़े टाइम के बाद होगा ये कि यहां से रूट्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे और यहां से शूट्स ऊपर की तरफ ग्रो करनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत कम टाइम के अंदर ही ये वाला जो प्लांट है ना, वो इसकी तरह काफी ज्यादा बड़े साइज का हो जाएगा। इसके ऊपर फ्रूट्स जल्दी आएंगे, इसके ऊपर फ्लावर्स वो भी जल्दी आएंगे, और ये वाला जो प्लांट है वो पेरेंट प्लांट के साथ जेनेटिक लेवल पे एग्जैक्टली सिमिलर होगा। इन सारे एडवांटेजेस के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन और वेजिटेटिव क्लोनिंग एक ही बात है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलो, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन बोलो या वेजिटेटिव क्लोनिंग बोलो। इज एन और वाई काट देना, इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो एक तरह का रिप्रोडक्शन टेक्निक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक है प्लांट्स के अंदर। इन दिस मेथड अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। जो एग्जिस्टिंग प्लांट है ना, उसी के पार्ट्स को, उसी के बॉडी पार्ट्स को यूज करके हम नए प्लांट को पैदा कर लेते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर ये आता होता है, या तो आप स्टेम को लोगे या लीव्स को लोगे या फिर रूट्स को लोगे। प्लांट की बॉडी के ही किसी हिस्से को यूज करके दूसरा प्लांट पैदा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम
एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं या जो स्टेम है या उनके जो लीव्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को अगर आप सॉइल के अंदर डालो तो वहां से ही नया प्लांट पैदा हो जाता होता है। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। सीड्स को यूज करके अगर आप प्लांट लगा रहे हो या फिर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज करके अगर प्लांट बना रहे हो, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाली टेक्निक से जो आपने प्लांट लगाया ना, उसके अंदर फ्रूट्स और फ्लावर्स काफी जल्दी आ जाते होते हैं। सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर ना अब सीड्स होते ही नहीं है, तो उनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज करके ही हम ग्रो कर सकते होते हैं। जैसे जो बनाना होता है उसके अंदर सीड्स तो होते नहीं है, तो आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज करके इन प्लांट्स को आसानी से ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर enough to the parent plant to have all its characteristics। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि जो नया प्लांट पैदा होने वाला है ना, वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ जेनेटिक लेवल पे सिमिलर होता है। तो पेरेंट प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जो नया प्लांट पैदा होने वाला है उसके अंदर भी वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती होती हैं। तो फ्रूट्स जल्दी आ जाएंगे, फ्लावर्स जल्दी आ जाएंगे और जेनेटिक लेवल पे वो सेम है। तो जैसा आपके पास पहला पेड़ था ना, जो दूसरा प्लांट लगेगा वो भी वैसा वैसा ही होगा। इन सारे एडवांटेजेस की वजह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक को काफी ज्यादा यूज किया जाता है।